আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वामी विवेकानंद ग्राउंड के रैली में 2 नई परियोजनाओं की घोषणा की। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सरकार जनता के हित में काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर 2 नई योजनाएं तय की है। बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में आयोजित रैली में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बीपीएल फैमिलीज में जन्मी प्रत्येक बालिका के लिए सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड प्रदान करेगी। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद बालिका को कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत सीबीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट 140 कैंडिडेट्स को स्कूटी दी जाएगी। 2 स्कीमों की घोषणा जरूर करूंगा और वो मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने बड़े अच्छे से रची है। मैं मानिक शाह जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इस मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा के हर बीपीएल परिवार में जो बिटिया पैदा होगी, जो लक्ष्मी पैदा होगी, उसके नाम पर मानिक शाह की सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड भरेगी। और यह पैसा जब 18 साल की बहन होगी तो वो बॉन्ड उसको मिल जाएगा। वह बॉन्ड 10 लाख रुपए का होगा जो उसके काम आने वाला है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसकी भी मानिक शाह जी ने रचना की है, मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी त्रिपुरा बोर्ड को हम लोगों ने तय किया था कि जो 100 बच्चियां होंगी, जो पहले 100 नंबर लेंगी, 100 टॉप की बच्चियां होंगी, उनको हम स्कूटी देंगे। अब हमने इसमें त्रिपुरा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, साथ में सीबीएसई और साथ में आईएससी, इन सब के बच्चों को मिलाकर के पहले 140 बच्चों को हम स्कूटी देंगे और यह मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जानी जाए। भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली सरकार को आम जनता का आशीर्वाद मिल रही है, क्योंकि यह जनता का सरकार है। हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी। प्रदेश का समग्र विकास वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली क्षेत्र है। पूरे प्रदेश में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। यह सरकार राष्ट्र, जनता, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज के रैली में यह बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में सार्वजनिक सभा में कहा कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में हुई 2 पत्रकारों की हत्या की जांच जल्द ही पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के विजन पर पारदर्शिता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि 2017 में त्रिपुरा के 2 जर्नलिस्ट शांतनु भौमिक और सुदीप दत्त भौमिक की हत्या के मामले में सुनवाई सीबीआई जल्द ही पूरी कर लेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को बीजेपी सरकार के वर्षगांठ के अवसर पर स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सरकार के दौरान हुई विभिन्न आपराधिक घटनाएं आज भी लोगों को याद है। 2 সাংবাদিক বন্ধুকে উনাদের সময় হত্যা করা হয়েছিল, এখনো বিচার চলছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যারা এই সংগঠিত যে খুন করেছে তার বিচার নিশ্চয়ই হবে।
সিবিআই কাজ করছে। আমি আশা করছি সেটা খুব শিগগিরই তাদের যারা এই খুনের সাথে যুক্ত ছিল তাদেরকে পুলিশ ধরবে। আমি উনাদের সমস্ত বিচার উনারা পাননি। ত্রিপুরা হত্যালীলা বহু সংগঠিত করেছিল, সেটা সবার জানা। অগ্নিসংযোগ, দর্শন, কোনো বিচার তৎকালীন সময়ে আমরা পাইনি। উনাদের সময় 80 দাঙ্গা আমাদের সংগঠিত হয়েছিল, আমরা সবাই জানি। এখনো আমাদের চিন্তায় এখনো তরতাজা এই ঘটনা আমাদের কাছে আছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में राज्य में पारदर्शिता से सरकार चल रही है। কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতো। এখন পর্যন্ত এই ত্রিপুরা সরকার যেভাবে স্বচ্ছতার সাথে কাজ চালাচ্ছে, স্বচ্ছতার সাথে চাকরি দিচ্ছে, একটাও কেস আপনি দেখাতে পারবেন না যেটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে কোর্টে। বন্ধুগণ, আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা থাকতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বচ্ছতার সাথে আমাদের ভারতের সরকারকে উনি চালাচ্ছেন, সেই দিশায় আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা সেইভাবে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वर्तमान सरकार की पिछले 2 वर्षों की सफलताओं के लिए सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता को बधाई दी। त्रिपुरा सतत विकास के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार के दौरान 22 नई परियोजनाएं और 30 पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई और संशोधित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम उज्ज्वला स्कीम, आयुष्मान भारत जैसे केंद्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के उचित और सफल कार्यान्वयन से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, हाल ही में संपन्न इन्वेस्टर मीट्स में 787 निवेशकों के साथ लगभग 3,700 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 4.30 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, सरकारी स्टॉलों के वितरण में 50% रिजर्वेशन, हॉस्टल्स का निर्माण, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 3.12 लाख गैस कनेक्शन, क्लास 9 में पढ़ने वाली लगभग 12 लाख लड़कियों को साइकिल वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वामी विवेकानंद ग्राउंड की सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में चीफ मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चीफ मिनिस्टर स्टेट टैलेंट सर्च प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर टैलेंट सर्च अवार्ड, चीफ मिनिस्टर एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर फिशरी डेवलपमेंट स्कीम्स लागू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 8 मार्च 2023 को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दूसरे बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सफलतापूर्वक 2 साल पूरे किए हैं। इस रिपोर्ट में उनके 2 साल के कार्यकाल के कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के कुशल नेतृत्व में त्रिपुरा राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के दूसरे सरकार की दूसरे वर्षगांठ पर प्रदेश की जनता की उपलब्धियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह न केवल मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को कार्यान्वित कर रहे हैं, बल्कि जन कल्याण के प्रयासों में से एक को जारी रखे हुए हैं, जिसका लाभ त्रिपुरा की जनता को मिल रहा है। राज्य में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, 1 नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल हाईवेज, बेटर रेलवेज, एयर कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, सभी क्षेत्रों में त्रिपुरा की उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली सरकार की सफलता का प्रमाण बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में सरकार चला रहे हैं। मानिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह 2023 से त्रिपुरा को विकसित करने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पिछले 2 वर्षों में राज्य में कुल 22 नई परियोजनाएं शुरू की है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लगभग 6.08 लाख फैमिलीज को 3.08 लाख मेट्रिक टन राशन निःशुल्क वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,83,461 गरीब परिवारों को सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से 1,81,177 घरों में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के माध्यम से 2,39,875 किसानों को 287.16 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से 81,344 परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है।
लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के शासनकाल के दौरान की गई इनिशिएटिव्स में से एक थी सीएम जॉय हेल्थ केयर। सीएम जॉय का लाभ उन्हीं को मिला है जो कि पीएम जॉय के दायरे से बाहर रही है। लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के शासनकाल के दौरान की गई इनिशिएटिव्स में से एक थी सीएम जॉय हेल्थ केयर। सीएम जॉय का लाभ उन्हीं को मिला है जो पीएम जॉय के दायरे से बाहर थे। आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20.56 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 4.30 लाख लाभार्थियों को अब तक हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया है। इस सरकार के शासनकाल में 53,908 मैट्रिक टन धान सीधे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जा चुका है। 42,512 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। साथ ही 42,393 घरों तक बिजली सेवा पहुंचाई गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन 2018 से अब तक 9,066 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 1,19,986 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं 53,623 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 4.84 लाख लोगों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 12 अप्रैल 2023 को समीपेशु कार्यक्रम शुरू किया। समाचार के क्षेत्र में रेडिकल चेंजेस की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की सरकार के दौरान नए 51 किलोमीटर यानी 2018 से अब तक 409 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण के अलावा बेहतर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से कनेक्टिविटी की स्थापना, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के माध्यम से एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि की गई है। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 5,972 सरकारी नौकरियों में नियमित पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने इस वर्ष 8,252 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पेश की गई है। साथ ही न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2024 भी बनाई गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकसित करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला शिक्षा के विकास के लिए कॉलेज के लड़कियों को फ्री स्कूटी देने का फैसला किया है। राज्य में पर्यटन केंद्र के विकास के लिए और पर्यटकों को लुभाने के लिए खास योजनाएं बनाई गई है। एसटी, एससी, ओबीसीज और माइनॉरिटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विभिन्न परियोजनाएं और सेवाएं लागू की गई है। छात्रों के कल्याण के लिए भुगतान की जाने वाली स्कॉलरशिप राशि में दुगनी और अधिक वृद्धि की गई है। रिहेबिलिटेटेड ब्रू फैमिलीज को इस सरकार के दौरान घर निर्माण, रोजगार, मुफ्त राशन सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी अभूतपूर्व सफलता इस सरकार ने हासिल की है। नशा मुक्ति अभियान को विशेष महत्व दिया गया है। 2023-24 में एवरेज पर कैपिटा इनकम ₹1,77,723 थी, जबकि 2018-19 में यह राशि ₹1,13,016 की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में रैली के बाद रविवार को बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा की। उदयपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी वहां उपस्थित थे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के लिए गोमती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिमम सिक्योरिटी व्यवस्था की है। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किए वादे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी ने प्रतिवर्ष 50,000 नौकरियां, बेरोजगारों को रोजगार, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन देने का वादा पूरा नहीं किया है। रेगा में ₹340 की मजदूरी के साथ 200 वर्किंग डेज अभी भी सपना बना हुआ है। सेक्रेटरीट से लेकर ग्राम पंचायत तक कोई भी काम 6 से 12% कमीशन के बिना पूरा नहीं होता है। रविवार को सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के सालगिरह के मौके पर आयोजित जनसभा की आलोचना करते हुए यह शिकायत की है। इस संबंध में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने यह भी कहा कि
अगले मंगलवार से राज्य भर में आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। পরিণত করেছে। আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষিত অধ্যাপক ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি খেলাফ একটা বলা যায় একটা সাধারণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছে। এগুলো কিছু হয় না। সরকারি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেখানে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করার পর প্রতিশ্রুতি খেলাফ করে যাচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমরা জনমত গড়ে তুলতে আমরা আগামী পরশু আমরা রাজ্যব্যাপী যে কর্মসূচি দিচ্ছি এর মধ্য দিয়ে নূতন পর্যায়ে আমরা এই রাজ্যের জনগণের দাবি অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল, অনেক বড় বিচার ছিল, এগুলি উল্লেখ করে আপনাদের আজকে ওই ভারত নিউজিল্যান্ডের খেলাও চলছে। সময় নষ্ট করবো না, আমি শুধু বলবো যে এই যে জরুরি বিষয়গুলি আছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা যে নূতন ধারা নূতন পথে আন্দোলন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এই সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। यूनिसेफ ने एक न्यूली पब्लिश रिपोर्ट में कहा कि एशिया में बांग्लादेश में चाइल्ड मैरिज रेट सबसे अधिक है। यूनिसेफ ने यह भी कहा कि भारत में स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है। बांग्लादेश में बाल विवाह की दर एशिया में सबसे अधिक है। यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने एक ताजा रिपोर्ट में यह बात कही। वर्ल्ड लेवल पर पिछले 2.5 दशकों में बाल विवाह के ओवरऑल ट्रेंड में थोड़ी गिरावट आई है। पहले हर 4 में से 1 व्यक्ति की शादी बचपन में ही करा दी जाती थी, अब यह घटकर 5 में से 1 व्यक्ति हो गई है। हालांकि बांग्लादेश अभी भी इस पहलू में पीछे है। यूनिसेफ ने यह बात कही। यूनिसेफ ने रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश में 20 से 24 वर्ष की उम्र के बीच 50% से अधिक महिलाएं बाल विवाह की शिकार हुई है, जो वर्तमान में एशिया में सबसे ज्यादा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के कम उम्र में गर्भवती होने का एक कारण बाल विवाह भी है। इस मामले में भी बांग्लादेश का मामला सामने आया है। वर्तमान में 20 से 24 आयु वर्ग की 24% महिलाओं ने 18 वर्ष की आयु से पहले बच्चे को जन्म दिया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले साल टीनेजर्स में 28% महिलाएं पार्टनर्स द्वारा सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई है। बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली यूनिसेफ की रिपोर्ट में भारत के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह रोकने के मामले में साउथ एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रगति देखने को मिली है। पिछले 2.5 वर्षों में साउथ एशिया में बाल विवाह की दर 54% से घटकर 26% हो गई है, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। आज भारत में जीवित हर 3 में से 1 महिला का बाल विवाह हुआ है। यूनिसेफ ने कहा कि भारत में चाइल्ड मैरिज रेट फिलहाल 23% का है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 3 दशकों में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से 2016 से 15 भारतीय राज्यों में यूनिसेफ सहायता प्राप्त की गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में भारत में बाल विवाह में गिरावट के पीछे वेरियस कैटलिस्ट का उल्लेख किया गया है, जिनमें विमेन्स एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, पुलिस और जुडिशरी शामिल है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए और अधिक प्रभावी उपाय करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। खेड़ाबाड़ी ग्राम पंचायत हेड और मेंबर ने
सरकारी रोड के निर्माण में बेहद खराब गुणवत्ता की शिकायत की है। 2 लोकल कॉन्ट्रैक्टर को खेराबाड़ी से सुनामुड़ा तक रोड बनाने का काम दिया गया था। 24 लाख रुपए की लागत से करीब 1 किलोमीटर रोड बनाने में काम की गुणवत्ता इतनी खराब है कि लगभग 1 हफ्ते पहले बने इस रोड में वर्तमान में पिच कास्टिंग बढ़ गई है। रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया कार्य की शिकायत रेलेवेंट डिपार्टमेंट से की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर स्थानीय लोग और खेराबाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान इसकी शिकायत करते हैं तो रोड की मरम्मत करवाई जाएगी। खेराबाड़ी ग्राम पंचायत हेड ने इस बारे में मीडिया को विस्तार से बताया। রাস্তা নিয়ে আমরা এখানে অভিযুক্ত হয়েছে যে খেদাবাড়িতে যে কাজটা হয়েছে, তো কাজটা আমরা তালারে কইছি যে কাজটা একটু দেখার লেগে বা দেখা এটা না যে কাজটা একটু ভালোভাবে করো। ওই সাইডে 2টা ড্রেন দিলে ভালো হতো। ওই জায়গাটা একেবারে ক্রিটিক্যাল অবস্থা। কোন জায়গাটা? সামনে ওই জায়গাটা, ওই সাইডটা। এরপরে এই জায়গাটাতে একেবারে নিম্নমানের কাজ হয়েছে। একদম কোথাও পাথর আছে বা কোথাও পাথর নাই, একদম নিকৃষ্ট মানের কাজ হয়েছে। কাজটা যদি ভালো হইতো, এটাই আমার আর্জি ছিল যে যদি কাজটা স্যারেরা প্রথম দিকে আয়া দেখতো একটু ভালো হইতো। কে পাইছে কাজটা? কাজটা শাহরুখ আর কৌশিক। কতটুকু? ভাইস চেয়ারম্যানের ভাতিজা। কতটুকু কাজ এটা? এটা 1 কিলোমিটার। बीजेपी ने वोटर्स को आकर्षित करने के लिए मुफ्त उपहार बंद करने का फैसला किया है। बीजेपी इस फैसले को 2026 में होने वाली असम विधानसभा चुनाव में लागू करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घोषित मुफ्त उपहारों को बंद करने का फैसला किया है। बीजेपी ने इस मामले में मुफ्त के बजाय ऑल्टरनेटिव मॉडल तैयार करने का फैसला किया है। बीजेपी ने सीधे कैश ट्रांसफर या अन्य रियायतों के बजाय दक्षता बढ़ाने और राज्य के जीडीपी को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करने का निर्णय लिया है। बीजेपी इस नए फैसले को 2026 में होने वाली असम विधानसभा चुनाव में लागू करेगी। यह व्यवस्था केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगी जहां बीजेपी सरकार में है। पार्टी इस फैसले को वहां भी लागू करेगी जहां वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करती है या जहां पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जहां पार्टी ने पहले ही मुफ्त घोषणा या वादे किए हैं वह वादे जारी रहेंगे, लेकिन नए फैसले को बीजेपी अगले चुनाव में लागू करेगी। यानी 2028 के बाद नया फैसला सभी बीजेपी शासित राज्यों में प्रभावी होगा। दिल्ली इलेक्शन के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगले चुनाव में फ्री ऑल्टरनेटिव मॉडल अपनाने की रणनीति बनाने का विचार सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गौंडाछोड़ा सब डिवीजन अंतर्गत भागीरथ एडीसी गांव के गिराचंद्र पारा में पीने की पानी की कमी के कारण इलाके के लोग नालियों का पानी पीने को मजबूर है। गौंडाछोड़ा के भागीरथ एडीसी गांव के गिराचंद्र पारा क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत लाखों रुपए की लागत से ड्रिंकिंग वाटर सोर्स स्थापित किया गया है, लेकिन वह वर्तमान में बेकार पड़ा हुआ है। पानी की मांग को लेकर कई बार गौंडाछोड़ा रायसियाबाड़ी रोड को जाम करने के बावजूद डिपार्टमेंट पीने की पानी उपलब्ध कराने में विफल रहा है। निवासियों ने डीडब्ल्यूएस ऑफिस के एसडीओ से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मामले को विभिन्न वाहनों से टालने की कोशिश की। 1.5 साल से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पॉइंट स्थापित होने के बावजूद क्षेत्रवासियों को जल की सुविधा नहीं मिल रही है। क्षेत्रवासियों को रोड और पानी की कमी के कारण खराब स्थिति का सामना करने की शिकायत की गई है। কমপ্লেন করছে, কমপ্লেন করার পরে তো তারাও তো কইতাছে আমরা কন্ট্রাক্টরের মোটামুটি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। আমরা অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার পরে তো কন্ট্রাক্টরের কাজ করতেছে না। ওখানে এই যাবত ধরে আমরা এমন অবস্থা আছি, তো মনে হয় ওই গিরাচন্দ্র পাড়াতে নাই করে আরো 2-3 বছর পরে থাকতে পারবো না। পারতো না, জল নাই, কি নাই, রাস্তাঘাট নাই, আমরা মরতাছি সারা বছর মরতাছি আমরা এখানে। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शिवरात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।